भारत के एक छोटे से गांव मिट्टीपुर में एक गरीब किसान चाचा हरिया अपने छोटे परिवार के साथ रहता था। चाचा हरिया के परिवार में उसकी मासूम सी बीवी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे और एक बुढ़िया माँ रहती थी। चाचा हरिया अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था, चाहे वो अंदर ही अंदर कितना भी दुखी क्यों ना हो। चाचा हरिया हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में काम करने निकल जाता था। वो खूब मेहनत करता था, उसका हर दिन का यही काम था। एक दिन उसने खेतों में फसल लगाई और शाम होते घर चला गया। आप बहुत थक गए हैं, चलिए आराम कर लीजिए। बच्चे भी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। बेटा, तुम कितना मेहनत करते हो। भगवान करे इस साल फसल अच्छी हो, जिसे बेचकर अपनी सारी उधारी चुका देना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस साल एक बूंद भी बारिश नहीं हुई और फसल सब सूख गई। चाचा हरिया अपने खेतों में गया और सूखी फसल को देखकर बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, हम इतना मेहनत करते हैं कि अच्छी फसल हो और हम उसे बेचकर अपनी सारी कर्ज चुका दे, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है कि कभी सूखा कभी बाढ़ से हमारी सारी मेहनत धूल जाती है। और फिर किसान दुखी होकर घर जाने लगा। रास्ते में उसे एक साधु मिला। किसान ने साधु को देखा तो प्रणाम किया। आयुष्मान भवा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। क्या करे साधु बाबा, हमने बहुत मेहनत करके फसल बोई थी। इस साल बारिश थोड़ा भी नहीं हुई है, सारी फसल बर्बाद हो गई है। सेठ से पैसे लेकर खेती की थी, अब सेठ को पैसे कहां से दूंगा। दुखी नहीं हो, तुम मेहनत करते रहो। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम सारी उधारी चुका दोगे और तुम बहुत खुश रहोगे अपने परिवार के साथ। चाचा हरिया साधु बाबा की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। जब वो घर गया तो उसके परिवार वाले बहुत उदास होकर बैठे थे। तुम सब इतना उदास क्यों बैठे हो? आज जब मैं खेतों से घर आ रहा था, तब मुझे रास्ते में एक साधु बाबा मिले, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि इस बार तुम्हारी फसल अच्छी होगी और तुम्हारी सारी उधारी साध जाएगी। चलो, रात हो गया, खाना खाते हैं। कुछ दिन बिता फिर मुस्कुराते हुए किसान अपने खेतों में गया और खूब मेहनत किया और फिर से खूब मेहनत करके फसल लगाई। बार तो मौसम अच्छा लग रहा है। इस बार अगर समय से बारिश होती है तो फसल बहुत अच्छी होगी, जिससे हम सारी उधारी चुका देंगे और 2 बैल भी खरीद लेंगे, जिससे हमें खेती करने में आसानी होगी। धीरे धीरे फसल बड़ी हुई और समय पर बारिश भी हुई। इस बार चाचा हरिया बहुत खुश था। खेत में फसल लहलहाने लगी। चाचा हरिया ने फसल काटा और व्यापारी से बेच दिया। उसे इस फसल का अच्छा पैसा मिला। उसने पैसे लेकर सेठ के घर गया। सेठ साहब, इस बार बहुत अच्छा फसल हुआ है और बहुत अच्छा पैसे में बिका है, इसलिए आपका जितना उधारी है उसे सब मैं वापस करने आया हूँ। अच्छा हुआ कि इस साल समय पर बारिश हो गई और तुम्हारा फसल भी अच्छा हुआ। तुम्हारी मेहनत ने रंग लाई है। इसी तरह से तुम मेहनत करते रहो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। फिर पैसे देकर वहाँ से चल दिया। सेठ को पैसे देकर कुछ पैसे बचे हैं। अगर हम इस पैसे से बैल खरीद लेते हैं तो इससे हमें काम करने में बहुत आसानी होगी और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और कम लागत में
हमारा फसल तैयार हो जाएगी। फिर चाचा हरिया ने गांव में बैल की तलाश में निकल गया और एक व्यापारी के पास गया। उसके पास बहुत बैल थी, जिसमें से चाचा हरिया ने 2 बैल खरीद ली और अपने घर ले आया। जब उसका परिवार ने देखा तो वह बहुत खुश हुआ। चाचा हरिया अब अच्छा से फसल भी उत्पादन करने लगा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने खराब समय में घबराना नहीं चाहिए, खुद से मेहनत और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।